हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेहंदी मैथ्स में। इसके अंदर हम टीसीएस क्वेश्चन की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें एसएससी के पिछले 3 साल के पेपर हम कर रहे हैं, 2018 के, 19 के और 20 के। अगर आपका टारगेट एसएससी है, रेलवे है, बैंक या अदर कोई एग्ज़ाम है, तो अगर आपको एसएससी के क्वेश्चन आते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे आराम से बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का लेवल बाकी एग्ज़ाम से सबसे बढ़िया है। एसएससी अगर आपका टारगेट है या अदर कोई है, अगर पिछले 3 साल के पेपर जो टीसीएस कंपनी ने कंडक्ट करवाए थे 2018 के, 19 और 20 के, अगर आप दो दो तीन तीन बार इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर नंबर सिस्टम चैप्टर के मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, 167 क्वेश्चन थे उसके अंदर, जो आपको टेलीग्राम चैनल मेहंदी मैथ्स नाम से है, और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप पर भी है, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ जो क्वेश्चन जिनके आपको डाउट है वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करवा रहा हूँ, ये मानता हुआ कि ये आपके डाउट रहेंगे, ताकि आपको उसके रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। इसका लेक्चर 1 1 से लेकर 149 तक के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए थे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आज सिंप्लीफिकेशन लेक्चर 2 जो चल रहा है, इसके अंदर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी मेंस 2018 के। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं और जो जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 151 क्वेश्चन, बाहर वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसका आंसर, ये क्वेश्चन जो है 11 सितंबर 2019 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है जो 2019 में हुआ था। देखो इन क्वेश्चनों को करने के दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि पॉइंट के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है। दोबारा से सुनो आप, पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है। अब यहाँ काउंट करो आप, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक संख्या है, यहाँ एक संख्या, तो हमारा आंसर भी ऐसा होगा जिसमें पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार होगा, एक संख्या विदाउट बार होगी। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ तो आंसर ये है या फिर ये। अब दूसरा काम आपको ये करना है, मैक्सिमम पॉइंट काउंट करो। यहाँ कितना है? एक, यहाँ कितना है आपका? दो, और यहाँ कितना है? एक। दो और एक का एलसीएम, जिनके ऊपर बार है उनका एलसीएम, दो और एक का एलसीएम कितना हुआ? दो। इसका मतलब बार वाली जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी? दो होंगी। इसका मतलब हमारा ये आंसर भी गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा होगा? ये। आप इन्हें एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन टिक कर दिया कि आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा ऑप्शन और हो जो पॉइंट के बाद विदाउट बार एक और दो के ऊपर बार हो, तो आप कैसे फिल्टर करेंगे कि आपका आंसर ये सही है? अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो क्या है, आपको कैसे देखना है, पॉइंट के बाद देखना है विदाउट बार कितना है, वो संख्या देगी इतनी, जितने बार हैं उतनी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। जैसे एक दो संख्या जिनके ऊपर बार है, उसमें कोई संख्या जोड़ रहे हैं जिसमें तीन के ऊपर बार है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो दो और तीन का एलसीएम होगा, 6 संख्याओं वाला होगा। अब इसमें देखो क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। 22.4 4 है, तो चार पांच संख्या ऐसे लिख दो ताकि कोई संख्या ज़्यादा होंगी तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ लिखा अपनों ने 11.567। अब 6 7 के ऊपर बार है, 6 7। पहले आप इन दोनों को ऐड करो। जैसे इन दोनों को ऐड किया, 7 और 4 11, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 10 और 1 11, 9 और 1 10, 33, और ये कितना होगा? 34। अब इसमें से वाला माइनस करना है। अब अपनों ने माइनस किया 33.5999 ऐसे चल रही है, इसको माइनस करते हैं। अब 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, आगे 0। अब आप देखो कि हमें पता है पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी होगी जो विदाउट बार होगी, तो इसका मतलब ये, और ये नंबर देखो, दो संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार चल रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 0.412, और इसके ऊपर बार। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इस तरह का, मैंने आपको लेक्चर 1 में भी समझाया था। इस केस का जो रिजल्ट आएगा वो 50 × 10 की पावर के इक्वल आपको कंपैरिजन करना, और यहाँ से के की वैल्यू बतानी क्या है। आप देखो क्वेश्चन में इसको आप ए मान लो और इसे मानो बी। ये जो पैटर्न बन रहा है ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कुछ समय के लिए पॉइंट्स भूल जाओ आप, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये नंबर आएगा। नॉर्मल सी बात है कि यही होगा, तभी क्वेश्चन इस पैटर्न पे बना हुआ है, प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है कि इसका जो आंसर होगा वो ए प्लस बी होता है, क्योंकि इसका जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो ये सेम ब्रैकेट होगा ये वाला, और ये आपस में कट जाएंगे, ए प्लस बी। 253 में 247 को जब आपने ऐड किया, 253 में 247 को जब आपने ऐड किया तो आंसर कितना आया, 500। अब देखो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 10 का पावर 2 कॉमन आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ 100 लिखा जाएगा। ये इसके बराबर लिखना है अपने को। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 × 10 की पावर 3। जब आप इसका कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया यहाँ से 3। पहले पैटर्न देखो कि क्वेश्चन में अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न होता तो हमारा आंसर ए माइनस बी होता, यहाँ ए प्लस बी है। नीचे वाली संख्या में एक एक के बाद पॉइंट आ रहे तो टोटल दो पॉइंट हो गए, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 500 × 100, तो 5 × 10 की पावर 4 हुआ, लेकिन 50 × 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो के का रिजल्ट यहाँ से कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ये बोला है कि ये एक्सप्रेशन अगर इसके बराबर है तो आपको के का रिजल्ट बताना है। देखो इस क्वेश्चन को भी कॉमन सेंस से करेंगे। देखो कैसे, यहाँ के का रिजल्ट आ रहा है माइनस में, तो इसका मतलब देखो ये 1.4 समथिंग, ये 2.23 होता है और ये 1.73 होता है, तो ये रिजल्ट जो है ये इसकी तुलना में ज़्यादा है। इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो है वो एक पॉजिटिव संख्या दे रहा है। आप पॉजिटिव को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, तो कहने का मतलब के का जो मान है वो माइनस होना चाहिए। तो इस बेस पर आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और इस बेस पर अगर आपने देखें यहाँ रिजल्ट देखो ये नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि ये √3 का मान इन दोनों से छोटा है। देखो आप, ये तो वही ब्रैकेट हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव आ रहा था, ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब जहाँ तो आंसर आपका बी है, यहाँ आपका डी है। तो हम यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो के का मान निकालने के लिए जो नंबर आपको दे रखा है उसको -12 के नीचे ले जाओ, आप रेशनलाइज कर दो, या हम ऑप्शन से वैल्यू उठा सकते हैं। जैसे आपने ऑप्शन से वैल्यू उठा ली, मान लो बी, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, √2 + √5 - √3, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं के की वैल्यू कितनी है, √2 + √5 + √3, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - √10। अगर ये मल्टीप्लाई करने पर आपका -12 आ गया तो ये हमारा आंसर सही है, अदरवाइज फिर हमारा आंसर ये होगा। तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर क्योंकि दो ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन सही नहीं है तो ऑटोमेटिक दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर है। अब इसे चेक करते हैं। देखो आप, इसे ए मान लो आप, ये ए है और ये बी है, ये ए पूरा और ये क्या है बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2ab में √2 √5 √10 हो गया, और ये हो गया आपका -3, 5, ये हो गया आपका 7 में से 3 गया 4, 4 + 2 √10, 2 कॉमन ले लो, ये आ गया 2 + √10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये वाला नंबर, ये आ रहा है 2 - √10, ये हो गया 2, ये हो गया 4 - 10, माइनस का 6 हो गया, माइनस के 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी। इस क्वेश्चन में हमने पहले साइन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग दो ऑप्शन रिजेक्ट किए। दोनों दो ऑप्शन, अगर आपके दो ऑप्शन रिजेक्ट होते हैं, मान लो आप चेक कर रहे हैं किसी एक ऑप्शन को, अगर वो वहाँ से राइट हो गया तो वही आंसर सही है। अगर मान लो ये हाँ आंसर आपका -12 नहीं आता तो आपको डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो में से अगर एक गलत है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक ही सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। इन अच्छे क्वेश्चनों से करने का फ़ायदा ये है, आपके लो लेवल के क्वेश्चन आपके वैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी क्लियर है। अच्छी तैयारी होगी तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। अब नीचे वाला नंबर देखो आप, नीचे वाला जो नंबर बन रहा है ये बन रहा है a³ + b³ + माइनस का c³। देखो आप, अगर ये नंबर होता है माइनस का 3abc, अगर आपका रिजल्ट a + b और + -c 0 है, आप ऐड करके देखो इनको, 0.324 + 0.221 - 0.545, इन दोनों का रिजल्ट यही आ रहा है, ये 0 है। आपने ये प्रूव कर दिया कि ये 0 था, अब इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो इसके बराबर है, -3abc के। अब इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख दो आप, ये लिखा 0.545 × 0.081 × 0.51 × 5.2
नीचे आंसर हो गया माइनस का 3ABC, 3A 0.324, ये A हो गया, ये B और ये क्या है C 0.221 और ये क्या हुआ 0.4545। अब आप सोचो कि आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब चेक करते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट काउंट करो आप, सबसे पहले पॉइंट देखो आप, पॉइंट कितने हो रहे हैं। ऊपर वाले में देखा तो 3, 6, 2, 8 और 1 9, नीचे देखा 3, 6 और 9। इसका मतलब सारे पॉइंट हटा दो, 9 से 9 कटेंगे, सारे पॉइंट हटा दो आप, सारे पॉइंट हटा दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये नंबर आपस में कट गया। अब इसे अगर अगर अपने सॉल्व करें तो यहाँ 81 और ये हो गया आपका 4, ये नंबर हो गया आपका 4। क्लियर। अब यहाँ 51 इंटू 52 और ये नंबर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हो गया आपका 17 और ये हो गया आपका 13। 170 में 51 जोड़ेंगे तो 221 आएगा, तो ये सारे कट गए। आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो रिजल्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का रिजल्ट होता है 3ABC, लेकिन यहाँ सी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो रिजल्ट हो गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, ये इस तरह के क्वेश्चन TCS में पूछे गए हैं। ये रिजल्ट आपको बताना है कि क्या है। देखो हमें पता है कि ये जो रिजल्ट होगा वो जो ऑप्शन आपको दे रखा है इन वाले ऑप्शन का स्क्वायर होगा, क्योंकि अंडर रूट अगर आपसे पूछा गया है तो किस ऑप्शन का स्क्वायर करें कि यह है। आपको ये एक हिंट मिल गया कि 3, 2 और 5 वैल्यू चल रही है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 3, 2 और 5, 5, 5 10 हो गया, 5, 5 हो गया 10। इसका मतलब यहाँ अब आप साइन देखो, जहाँ दो साइन कॉमन है, देखो आप ये 6 जो है वो किससे बना होगा, ये 2 इंटू 3 से बना है, क्योंकि आपको 2, 3 और 5 लेने हैं। और ये जो नंबर बना है वो 3 और 5 से बना है, और ये 2 और 5 से बना है। जो साइन दोनों में संख्या देखो कॉमन कौन सी आ रही है, नेगेटिव का साइन 5 में कॉमन आ रहा है। क्लियर है, नेगेटिव का साइन दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस का रहेगा, बाकी प्लस के रहेंगे। ये आंसर हो गया। अब आप इसे चेक कर लो आप, नेगेटिव दो को दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और दोनों में साइन भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये इसका साइन जो रहेगा वो माइनस का रहेगा। अब आप इसका स्क्वायर करो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 5 प्लस 2ab 2ab रूट 6। देखो ये माइनस हो गया, माइनस का रूट 10 और प्लस माइनस 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 रूट 15। ये देखो उससे मैच कर गया ये, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। आप ये देख लो माइनस का साइन दोनों में कॉमन जिस नंबर में आ रहा है वहाँ तो माइनस रहेगा, बाकी सारे रहेंगे पॉजिटिव। ये क्वेश्चन 3-4 बार आए हैं, आप 1-2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होंगे, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन क्या है कि अब ये क्वेश्चन भी मेंस में ही है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप यहाँ नहीं बता सकते कि पॉइंट के बाद देखो एक विदाउट बार है एक विदाउट, यहाँ मल्टीप्लाई है, पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद की संपूर्ण संख्या माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, माइनस वह संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, एक के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। यहाँ कितना आ गया 7 और ये आ गया 9, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। ये रिजल्ट हो गया 28 और ये हो गया 90। अब 28 के बाद वाला आंसर होगा 29, 30, 31। इसे चेक करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 31 बार, क्योंकि 31 माइनस 3 कितना होगा 28 और 9 0। यहाँ आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 28 में 90 का भाग देंगे तो 9 3 27, 1 0 9 इंटू 1 1 रिपीट होगा और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया 0.31 बार। यहाँ तो एक कॉमन सेंस से देखो इस यहाँ पर इस जगह पर कि आपका आंसर 28 से बाद होगा। यहाँ तो 29 30 31 पे चेक किया, 31 में से 3 गया 28, नीचे 9 0 आ गया। यहाँ फिर आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, ये होगा 0.56 के ऊपर बार माइनस 0.723 इसके ऊपर बार और यहाँ प्लस ये नंबर हो गया 0.31 बार। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद कितनी ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं है, 1 1 1। हमारा भी वही आंसर होगा जो पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, पहले पॉइंट ये है, तो इसका मतलब आपका ये आंसर हो सकता है।
ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि पॉइंट जो बार है वो अधिकतम किस में है, पॉइंट जो बार है वो अधिकतम किस में है। यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो एक और दो का एलसीएम हो गया दो। अब आपका आंसर या तो ये है या फिर ये है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये क्या है 0.5, ऐसे तीन चार पांच बार लिख दो ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे क्वेश्चन में। 0.31111, इन दोनों को ऐड करो, 7777 0.877। अब अपने को माइनस करना है इसके अंदर 0.72323, ये माइनस करना है, इसको माइनस करना है। 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 4 और यहाँ आ गया 1। हमें पता है एक संख्या की विदाउट बार होगी तो 0.1, और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है 7 में से 2 गया 5, 4 ये 5 है, 5 ये 4 ये 5। एक संख्या है विदाउट बार और दो संख्या जिनके ऊपर बार है, इसका मतलब आगे भी ये चलता रहेगा। आगे अगर आप 6 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, 7 लिखोगे तो ये नंबर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपका 0.54 के ऊपर बार। क्लियर है? मतलब पहले आपको ये मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा आंसर क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, x+2√y का कंप्लीट रूट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका एक पैटर्न समझा देता हूँ आपको क्या है। x+2√y कंप्लीट रूट, इसका मतलब ऐसी दो संख्या जोड़ो जिनको जोड़ने पे तो x आए और मल्टीप्लाई करने पर y आए। आपने नंबर लिख दिया नंबर 1 और नंबर 2, मान लो नंबर 1 और नंबर 2। अगर यहाँ अंडर रूट है तो दोनों पर अंडर रूट आएगा, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। इस जगह पर 2 होना जरूरी है। अब यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ तो 2 होगा या 2 का मल्टीपल होगा या 2 नहीं होगा। अगर 2 होगा, देखो 2 होगा तो नॉर्मल सी बात है, उससे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 का जो मल्टीपल होगा तो जो मल्टीपल वाला नंबर है उसको अपने को ब्रैकेट में, उसको अंडर रूट में शिफ्ट करना है। अगर मान लो यहाँ 8 लिखा है तो 2 × 4, लेकिन 4 जब अंडर रूट में जाएगा तो वो 16 बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ लिखा है 6 तो 2 × 3, 3 अंडर रूट में जाएगा तो 9 बन जाएगा। अगर 2 नहीं है, तीसरा केस, तो हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ कितना है 10, पहले इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 28 + 10 लिखा हुआ है, तो 10 को लिखा 2 × 5 इसे, और ये हो गया अंडर रूट 3 कंप्लीट अंडर रूट। इस 5 को अंदर शिफ्ट कर दो आप, जैसे ही अंदर शिफ्ट होगा तो ये होगा 28 + 2, और यहाँ कितना आ गया 3 × 25। और 99% केस में टीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछे वो पेयर यही बनते हैं। अब जोड़ने पर 28 और मल्टीप्लाई करने पर 75, यह ज़्यादातर आपको ये नंबर मिलेंगे। 25 और 3 हो गया। बड़ी संख्या को पहले लिखना है और छोटी संख्या को बाद में लिखना है। तो 25 पहले लिखा जाएगा, 3 बाद में लिखा जाएगा। तो इसका जो फाइनल जो पहले का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 + √3। अब इसे सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को। अब अपने करते हैं दूसरे वाले को सॉल्व। ये कितना आ गया 7 - 4 √3। अब 4 है तो उसको लिख दिया अपनों ने 2 × 2, 4 को लिखा 2 × 2। अब ये 2 जब अंडर रूट में जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो ये हो गया 7 - 2, ये हो गया 3 × 4 कंप्लीट रूट। 4 और 3 देखो आप जोड़ने पर, मल्टीप्लाई करने पर 12 और जोड़ने पर 7। बड़ी संख्या को पहले लिखना है 4 और 3, ये हो गया आपका 2 - √3। अब बीच में माइनस का साइन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो आप 5 + √3 माइनस 2, ये वाला नंबर और ये, और माइनस माइनस हो गया प्लस। 5 और 2 कितना हो गया 3, और √3 हो गया 2 √3। 3 + 2 √3। √3 का जो मान होता है वो 1.732 होता है, 1.7 ले लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.4 हुआ। अगर आप 3 ऐड करेंगे इसके अंदर तो रिजल्ट होगा 6.4। अब 6.4 के आसपास कौन सा आंसर है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 6.5। क्योंकि एक्चुअल में जो आंसर आप 1.73 ले रहे हैं वो 1.732 आगे वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6.4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दिख जाएगा आपको 3 में, अगर आप 3.4 ऐड करेंगे तो 6.4 हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अब क्या है। ये क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है जैसा ये क्वेश्चन था। देखो आप ये वाला 158 और 161 दोनों सेम क्वेश्चन है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा होगा।
पहले आपको इसे सॉल्व करना है, जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया था ये रहा। पहले इसे सॉल्व करना है, देखो आप, फिर इसका आप आंसर बताना कि क्या होगा। क्लियर है? यहाँ कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 0.477 के ऊपर बार है। क्लियर है? अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, ये और ये, देखो ये क्वेश्चन मेंस में हुआ। इसमें क्वेश्चन में हमें यहाँ दिखने में लग रहा है इस क्वेश्चन को अलग अलग स्टेप्स में आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने सॉल्व करते हैं इसे। क्लियर? इसे लिखा 2√10 √5 प्लस √2 माइनस √7। अगर यहाँ माइनस है तो हमने रेशनलाइज करना है प्लस से, तो हम रेशनलाइज किससे करेंगे? प्लस से। √5 प्लस √2 माइनस है तो किससे करेंगे? प्लस से, ये वाला प्लस √7, ये हो गया √5 प्लस √2 प्लस √7। जैसे शुरुआत के अंदर एक क्वेश्चन किया था, इसे हमने मान लिया ए और इसे मान लिया हमने बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, ए में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस बी स्क्वायर मतलब 7। ये देखो आप, ये कट गया आपस में, ये फाइनल रिजल्ट इसका हुआ 2√10। अगर आपने ध्यान से देखें कि अगर आप 2√10 से डिवाइड कर रहे हैं, 2√10 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, और 2√10 ही यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास ऊपर ये वाला रिजल्ट बचेगा। तो पहले वाले इसका जो रिजल्ट आया वो आया √5 प्लस √2 प्लस √7, क्योंकि वो नंबर तो कट जाएगा इसके अंदर। अब हमारा सेकंड काम क्या है? ये पहला काम हो गया अपना। सेकंड क्या है? अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले सेकंड वाले नंबर को, सेकंड वाले नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या है, इसे रेशनलाइज करो आप। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना होगा, अगर माइनस से ऊपर नीचे गुना होगा तो ये √5 माइनस 2 और यहाँ से √5 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? √5 माइनस 2 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 4, ये कितना हो गया? 1, और इसका ये अंडर रूट भी है, अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया इसका दूसरे वाले का रिजल्ट। इसका रिजल्ट आया √5 माइनस 2। अब हम सॉल्व कर रहे हैं तीसरे वाले को। तीसरे वाले को कैसे सॉल्व करना है? देखिए आप, ये नंबर है आपके पास, इसका रेशनलाइज करो। देखो आप, 3 √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ये हो गया 7 में से 4 गया 3, ये कट गया आपस में। इसका फाइनल आंसर आया √7 प्लस 2, इसका आ गया √7 प्लस 2। देखो मेंस के अंदर 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें टाइम लगेगा, और वही क्वेश्चन होंगे जो दूसरों से आपको अलग बनाते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहले वाले का आंसर कितना आया? √5 प्लस √2 प्लस √7। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, √5 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस का √7 माइनस का 2, ये कट गया आपस में, ये कट गया, ये कट गया। आपके पास जो आंसर आया वो आया √2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया? √2। नो डाउट ये क्वेश्चन लगभग 1 मिनट लेता ही लेता है एग्जाम के अंदर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। पहला स्टेप सॉल्व किया, दूसरा किया, तीसरा किया, साथ सबको लास्ट में कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में एग्जाम में करना होता है। जैसे कल मैंने आपको बोर्ड मास के अंदर लेक्चर 1 के अंदर सिंप्लीफिकेशन बताया था कि बोर्ड मास में अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है और बड़ा नंबर आपको दे रखा है तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व करो। अगर ऐसे आपने क्वेश्चन को देखा, एक हल्की झलक से देखा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना है। बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन को स्किप करना और कौन से क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? जिनको लास्ट में करना है, किनको अपने को डायरेक्ट करना है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, देखो आप, ये क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में इसका आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। इसका जो मेथड है उसका एक मैं आपको आइडिया दे दूंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को, हम देखो लास्ट में यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 2। हम इसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। अगर 4, 8 में कोई आंसर आता है तो यस, अगर 2 आता है तो आपको मेथड का सारा लेना पड़ेगा। 4.6 की पावर 4, अब पॉइंट को भूल जाओ। आप 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, अगर अपने यूनिट डिजिट लास्ट इकाई अंक से अगर देखें तो लास्ट में 6 आएगा प्लस। अब 4 की पावर अगर सम है इकाई अंक में, अगर आपको ध्यान होगा तो 6 आता है। 4 की पावर सम में तो यहाँ कितना आएगा? 6। मतलब ऊपर जो रिजल्ट कुछ भी आया लेकिन उसके लास्ट में 8 आएगा, ये कन्फर्म है। ये हो गया आपका अंश, अंश
की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर की। अब हम बात कर रहे हैं हर की, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ 6 का स्क्वायर किया तो यहाँ कितना आया 36, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो यहाँ कितना आया 16, और यहाँ कितना आया 4, 12 और 4 ये कितना हो गया 16। पॉइंट को भूल दो आप। अब आपके पास जो आंसर है ये कह रहा है बराबर बताना है किसके है। यहाँ जो आंसर होगा देखो ये ऑप्शन की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों के इकाई अंक का जो मल्टीप्लाई होगा वो यही तो आएगा। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें ऑप्शन वाले नंबर से कि 8 आ जाए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 8 लास्ट वाला 48। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 25.48 इस क्वेश्चन का फाइनल बनेगा आंसर। अगर मान लो इस क्वेश्चन को आपको मेथड से करना होता, मेथड के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप ट्राई करना। यहाँ जो क्वेश्चन है इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये हो गया आपका x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24.84 आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। नीचे आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर इसमें इसको भाग देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, इसको ये मान लो, इसको ये मान लो और इसे बी मान लो, आप जब आप इस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में x का मान आपको 4.6 और y का मान आपको 5.4 पुट करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 25.48 क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन टीसीएस के अंदर पूछे गए थे अलग अलग वैल्यू पर, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। आप जो भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट जरूर किया करो। देखो कमेंट से क्या है, एक आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप चीज़ों को ऐसे लाइटली लेते रहेंगे तो फिर टाइम निकलता जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन जो दिए गए हैं एक आप पूरा विश्वास रखें। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा आज की क्लास में, आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि धीरे धीरे इसके जितने भी लेक्चर लगेंगे सीरीज़ के, अगर आपने सारे लेक्चर को ढंग से अटेंड कर लिया, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, हर क्वेश्चन का आपको आइडिया है। और ये मैं आपको ये कहूँगा, ये कम से कम आप 2 बार करो आप इसे, क्लियर है। तो आज की क्लास का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 2 है, इसके लेक्चर 3 या 4 आएंगे, अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे इस पर। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे एलसीएम एचसीएफ, क्लियर है। ये कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, इनटू का अर्थ ये है और डिवाइड का ये है। आपको इसका रिजल्ट बताना। देखो पहले आप साइन चेंज करो, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं। पहले हम इसका न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं। देखो 42, माइनस की जगह है प्लस, प्लस की जगह लिखना है अपने को माइनस और माइनस की जगह प्लस, इनटू की जगह लिखना है डिवाइड और डिवाइड की जगह लिखना है इनटू। ये क्वेश्चन का मतलब है। 42 यहाँ कितना आ गया प्लस 12, इनटू की जगह डिवाइड 3, प्लस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह इनटू और प्लस की जगह माइनस। पहले इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग DOT सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। कितना आ गया 4। अब देखो 42 और 4 कितना हो गया 46, माइनस ऑफ को डी को सबसे पहले देखते हैं। ये कितना आ गया 16 माइनस 15, ये हो गया 30, 30 में से 15 गए 15, क्लियर। अब ये 15 कट के 5 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। नीचे वाला आंसर अगर माइनस में हुआ तो आंसर माइनस भी हो सकता है। ये आपने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया, अंश को। अब हम बात कर रहे हैं हर की। ये हमारा रिजल्ट आया अंश का। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हर की। डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसके जो सिंबल्स हैं वो चेंज करो आप। ये करें 8, इनटू है तो डिवाइड, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इनटू डिवाइड है तो इनटू। सबसे पहले इसे सॉल्व किया तो ये आया 4, ये हो गया 27, 8 में से 27 गए तो माइनस के 19। इसका मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस के 15/19। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी इस क्वेश्चन का फाइनल आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन की जो PDF है आपको, ये कहाँ मिलेंगे आपको, सारी की सारी PDF ये मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके अंदर बहुत सारी PDF हैं, आपको बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल और डाउनलोड करें आप ऐप,
इन दोनों के जो नाम है वो क्या है, MAINDEEPMATHS, मनदीप मैथ्स। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आप आंसर देना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के क्वेश्चन लेंगे। साथ के साथ करते चलो, आने वाले 3-4 महीने के अंदर आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। आपको कहीं आगे, आपको पता है CET भी आपका 2022 में होगा, तो CET वैसे भी आपका रेलवे, बैंक और SSC का कंबाइंड है। जिस बच्चे की बढ़िया तैयारी है तो उसके जो ऑप्शन है वो इन फ्यूचर बहुत बढ़िया खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।